स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज का क्लास जो है एग्जाम की दृष्टि से नहीं लेकिन नॉलेज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है ब्रैग समीकरण, ब्रैग इक्वेशन। हालांकि इस टॉपिक का सारा डेरिवेशन जो है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर में मिलेगा। आज जो है इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि ब्रैग समीकरण होता क्या है। जैसे यहां हेडिंग लिखा गया है कि एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रैग समीकरण। लिखा गया है कि जब एक्स किरण पुंज मतलब एक्स किरणों का समूह किसी क्रिस्टल पर जब डालते हैं तो क्रिस्टल इन किरणों का विवर्तन कर देता है। यदि विवर्तित तरंग समान कला में हो, एक फेज में हो, तो एक दूसरे को परबलित करती है। जैसे समान कला कहने का मतलब है कि एक ही पर एक जो है चढ़ा हुआ, ऐसे, जिसको व्यतिकरण भी कहेंगे। ऐसे अगर हो परवलित करती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बा बनते हैं। अब यदि एक्सरे किरण जो है एक ही पर एक चढ़ा हुआ होगा तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पर जो है चमकदार धब्बा उत्पन्न होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि एक्सरे जो किरण है ये समान कला में ना हो, इसके विपरीत ये ऐसे हो, तो अब जो यहां स्वपोषी व्यतिकरण होता है वही आगे लिखा है। परंतु यदि समान कला में नहीं होती है तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट बनते हैं। डब्ल्यूएल ब्रैग इस घटना का प्रयोग जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड पर किया था और निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे थे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका बहुत सारा लेयर होगा, ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है, ऐसे टकरा के वापस चला जाएगा, यहाँ थीटा डिग्री के एंगल से आएगा, थीटा डिग्री के एंगल से वापस हो जाएगा। वैसे ही यदि दूसरे सतह पे आ रहा है, दूसरे सतह पर यदि आ रहा है तो फिर से टकराएगा, फिर से वापस हो जाएगा। तीसरे सतह से आ रहा है तो तीसरे सतह से वापस हो जाएगा। यहां जो है पहला सतह फिर दूसरा सतह के जो बीच का डिस्टेंस है ये डी है। यह निष्कर्ष लिखा गया है कि क्रिस्टल की अगली सतह पर या अगली सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है। मतलब जैसे आएगा वैसे वापस चला जाएगा। अगर थीटा डिग्री के एंगल से आ रहा है तो थीटा डिग्री के एंगल से वापस चला जाएगा। दूसरा, परावर्तित किरणें केवल उस समय ही समान कला में होती है जब सतहों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो। मतलब इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो भी समान होना चाहिए, आवृत्ति जो है वो भी समान होना चाहिए, तभी जो है परावर्तित किरणें समान कला में होगी। और यहां से जो है ये जो वैज्ञानिक है डब्ल्यूएल ब्रैग एक इक्वेशन देते हैं कि एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, जहां एन क्या है, कोई पूर्णांक है, और लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित कर रहा है, थीटा जो है आपतन कोण है, और डी जो है दोनों सतह के बीच की दूरी है। इसकी पूरी व्याख्या जो हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ना है। क्लास 12th में जो इसका सामान्य परिचय है आप लोग इसको जो है ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।